जिन चीज़ों से गुस्ल आप पर फर्ज हो जाता है वो कितनी चीज़ है? देखो, 5 चीज़ों से आप पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। अब वो 5 चीज़ क्या क्या है? देखो, नंबर 1, पहली चीज़, मनी का शहवत के साथ अपनी जगह से निकलना। ठीक है, शहवत के साथ, चाहे वो मुस्तजनी के ज़रिए हो, या हराम काम के ज़रिए हो, या हलाल काम के ज़रिए हो, मनी का शहवत के साथ अपनी जगह से निकलना। दूसरी चीज़, एहतलाम का हो जाने से, यानी जिसको आप कहते हैं नाइट फॉल, यानी आप रात में सोते हैं तो ख्वाब के ज़रिए हो या ऐसे ही मनी खारिज हो जाती है, तो इससे भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। दूसरी चीज़, मर्द का शर्मगाह, यानी अज़वाज तनासुल, मर्द का अज़वाज तनासुल, औरत के शर्मगाह में दाखिल करना, चाहे आगे के मकाम से हो या पीछे के मकाम से, चाहे हलाल के ज़रिए हो या हराम के ज़रिए, चाहे मनी निकली हो या नहीं निकली हो, निकलने से भी और नहीं निकलने से भी, जब अज़वाज तनासुल औरत की शर्मगाह में दाखिल हो गया तो उस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। और चौथी चीज़, हैज से फारिग होने को, यानी जब औरत हैज से फारिग हो जाती है, उसकी जो टाइम है जिसको आप बोलते हैं पीरियड, यानी जब हैज से फारिग हो जाए तब औरत के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। और पांचवी चीज़, यानी निफास से जब औरत फारिग होती है। अब निफास क्या है? जब बच्चा पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद जो खून निकलता है, जब औरत का वो खून बंद हो जाए, या जब औरत का निफास का खून आना बंद हो जाए तो उस औरत के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे गुस्ल फर्ज हो जाता है। ये 5 चीज़ अगर पाई जाए तो आपको दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। ठीक है, इन 5 चीज़ों को याद रखें। ये 5 चीज़ अगर पाई जाए तो आप पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो इन बातों को आप याद रखें, और हर मुसलमान को ये बात याद होनी चाहिए। इसलिए कि बंदा जब नापाक हो जाता है तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन जाकर नहा ले। इसलिए कि जब बंदा नापाक बदन लेकर ज़मीन में चलता है तो ज़मीन उस बंदे के लिए अल्लाह के बारगाह में बद्दुआ करती है, और अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते उस बंदे के लिए लानत भेजते हैं। तो जब इंसान नापाक हो जाए तो उसे चाहिए कि वो जल्दी से पाकी हासिल कर ले। और इंशाअल्लाह पाक कैसे होंगे, पाक होने का तरीका क्या है, इंशाअल्लाह फिर हम आइंदा बताएंगे।